हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन 3। कल हमने पढ़ा था ये एरोप्लेन मेकिंग का, ये पेपर का डायग्राम है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 टाइम्स एरिया निकाल के सबको ऐड करेंगे, तब इस पिक्चर का कंप्लीट एरिया हमें मिलेगा। इसमें से हमने फर्स्ट पार्ट को फाइंड कर लिया है, जो आया था 2.49। कल मैंने इसे एक्सप्लेन किया था। पार्ट टू का एरिया ये रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ये आया था 6.5। पार्ट 4 का एरिया निकाल लेते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ बेस इंटू परपेंडिकुलर इंटू हाफ, ये मिला था हमें 4.5। दोनों इक्वल है। सिमिलरली पार्ट 5, ये हमें अभी हमारा बचा है पार्ट 3। तो मैं एक काम करता हूं, ये सभी एरियाज को यहां लिख के रख देता हूं, क्योंकि मुझे इसको ऐड करते समय रिक्वायर करेंगे, और फिर मैं इस पेज पे आपको इसका एरिया कैसे निकालते हैं वो डिटेल में समझाता हूं। ये दोनों 4.5 हैं। पार्ट 4th एंड 5th, इट इज पार्ट 5th इक्वल टू एरिया 4 बराबर है। 5th और 4th दोनों इक्वल है, 4th और 5th दोनों इक्वल है। यहां पर एरिया पार्ट 1 है, एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल्स 2.49 cm square, 2.49 cm square. Area of part 2 equals, area of part 2 equals 6.5 cm square. Part 4th and 5th, area of part 4th equals area of part 5, both is equal to 4.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 का एरिया कैसे निकालना। ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो। ये जो पेयर है ये पैरेलल साइड होनी चाहिए, और ये नॉन पैरेलल होना चाहिए। इसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। इसको कहते हैं ट्रेपेजियम। लेट इट इज ABCD। ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालता है? यहां पर हमें एक हाइट ड्रॉन करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। लेट इट इज हाइट। लेट इट इज M। देन area of trapezium is equal to half into sum of parallel sides into height। ये फार्मूला, ये पैरेलल साइड का प्लस करेंगे और हाइट से इंटू करेंगे, उसका हाफ करेंगे तो ट्रेपेजियम मिलता है। इस ट्रेपेजियम में अभी यहां पर शायद 1 सेंटीमीटर है, यहां पर 1 सेंटीमीटर है, यहां पर 2 सेंटीमीटर है।
राइट। ये 1 सेंटीमीटर है, ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, ये भी 1 सेंटीमीटर है। और अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ये साइड भी 1 सेंटीमीटर है, यानी नॉन पैरेलल साइड्स यहां पर इक्वल है। सो सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास हाइट नहीं और हमारा एरिया यहीं पर रुका। सो हाइट कैसे फाइंड करें? ट्रेपेजियम के एरिया निकालने के अलग अलग फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला है, अगर आपको ये साइड गिवन है और ये 2 है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, यहां पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉन करें, तो ये कहलाता है रेक्टेंगल। तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तुम्हारी टोटल कितनी है? 2 सेंटीमीटर, उसमें से 1 सेंटीमीटर यहां आ गया। ये पार्ट हुआ 1 सेंटीमीटर, ये पार्ट रिमेन है, ये पार्ट रिमेन है, पर ये आइसोस्केलस है, दोनों साइड इक्वल है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल होगा। सो ये कितना है? 2 सेंटीमीटर है, 2 में से 1 यहां हो गया, तो हाफ यहां बचा और हाफ यहां बचा, और ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से हाइट फाइंड कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से हाइट फाइंड कर सकते हैं। सो इसमें ये जो लेंथ रहती है टोटल, ये परपेंडिकुलर ड्रॉन करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉन करने के बाद में अगर ये साइड गिवन है तो ये साइड इक्वल हो जाएगी, बाकी जो रिमेनिंग साइड्स हैं इसको टोटल में से माइनस करके निकाला जाता है। बट ये आइसोस्केलस में इक्वल आने की पॉसिबिलिटी है। अगर अनआइसोस्केलस है तो फिर वहां पर ऐसे नहीं होता है, उसके और भी तरीके हैं, वो मैं बाद में जब आएगा तब बताऊंगा, पहले मैं इसको करता हूं। अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें और इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो am स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर इक्वल्स ab स्क्वायर। सो am फाइंड करना है, प्लस bm इज हाफ का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ab मीन्स 1 का स्क्वायर। सो am स्क्वायर इक्वल्स 1 स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, हाफ का स्क्वायर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 1 जा 4 माइनस 1, 3/4। सो स्क्वायर रिमूव करके जब हम रूट में जाएंगे तो am इक्वल्स स्क्वायर रूट 3/4, 3 का स्क्वायर रूट निकलता नहीं, सो रूट 3/4, दिस इज द हाइट। ये सॉरी 4 का स्क्वायर रूट 2, 4 का स्क्वायर रूट 2। ये हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी पढ़ाया था मैंने। अब मान के चलो कि इसका दूसरा तरीका बताता हूं, बट ये प्रॉब्लम काफी लंबा जाएगा, फिर भी शॉर्टकट बताता हूं। ये एक तरीका हुआ, हम इतनी स्टेप्स एक्सप्लेन एग्जाम में नहीं करेंगे, पहली प्रॉब्लम काफी लॉन्ग हुआ, हम इसको डायरेक्टली यूज करेंगे कि इसकी हाइट इज इक्वल टू √3/2 लेना है। कैसे आया यह हम नहीं बताएंगे, या बताना है तो आप इस तरह से डायग्राम बना करके बता सकते हैं। ओके, इसका दूसरा तरीका
ऐसा हो सकता था, ये पैरेलल साइड्स, ये नॉन पैरेलल साइड जो आइसोस्केलस है, हाँ, ये सब आइसोस्केलस में पॉसिबल है, हर ट्रेपेजियम में नहीं है। ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, 2 का हाफ करो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मिड पॉइंट। ओके, नाउ ये 1 सेंटीमीटर होगा और ये 1 सेंटीमीटर होगा। इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये पैरेलल साइड्स ये पैरेलल साइड्स हैं। हम क्या करें, इसको पैरेलल निकालें, ये जो साइड है ना, इसको पैरेलल ड्रॉ किया तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। ये बनेगा पैरेललोग्राम, राइट, ये पैरेललोग्राम बनेगा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, लेकिन यहां इक्वल भी हो रहे हैं, ये 1 है तो ये भी 1 होगी, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, दैट्स व्हाई इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। 1 1 1, 3 साइड्स इक्वल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है, √3/2। इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, राइट। सो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, ओके। नाउ इसको एरिया पार्ट 3, एरिया ऑफ पार्ट 3 के लिए इस डायग्राम को बता देना कि आपने क्या किया। एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कॉपी लॉन्ग है, नहीं कर सकते, इसको ऐसे करें, ठीक है। अब मैं इसका एरिया डायरेक्ट निकालूंगा, एरिया ऑफ पार्ट 3 इक्वल्स ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट एक्सप्लेन नहीं करना, ये डायग्राम से एक्सप्लेन होता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी हाइट इतनी होगी, क्योंकि इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड बोले तो ये 1 और ये 2, 1 + 2 इंटू हाइट √3/2। सो ये बन जाएगा, सभी मल्टीप्लीकेशन है, 2 + 1 3, 3 1 जा 3, 3√3। हेलो, समझ में आया ना आपको, हाफ इंटू 3 इंटू √3/2, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सब प्लस माइनस में करते हैं, यहां न्यूमरेटर का इंटू करता है, डिनोमिनेटर का इंटू करता है, तो ये हो जाएगा 1 × 3 × 3√3/4 इन दिस वे, जिसमें 2 2 जा 4। अब इसको √3 का वैल्यू होता है 3 × 1.732, एक्चुअली √3 का वैल्यू इतना होता है /4। अब इसको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड करना है। ये आना चाहिए मेरे कैलकुलेशन के अनुसार 5.916 /4, और 4 से डिवाइड करके मैंने फाइंड किया है 1.299, लेकिन ये जो डिजिट है, ये अगर 5 या 5 से ग्रेटर का रहा तो इसको हम 1 से बढ़ा देते हैं। हमको 2 डिजिट में लाना है, 2 डिजिट है ना, डिजिट के बाद एक ही है, तो अगर
इसके बाद 1 लाना है तो थर्ड डिजिट को देखो, यहां ये सेकंड डिजिट को देखो, ये ग्रेटर देन 5 है तो ये 3 हो जाएगा। 3 का मतलब 30 वोल्ट ले सकते हैं आप, 1.3 और यू कैन से 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये एरिया पार्ट 3 हो गया, ये एरिया पार्ट 3 हो गया है। और कैसे निकला आप देख सकते हैं। हाइट एक्सप्लेन नहीं की गई, डायग्राम से एक्सप्लेन किया कि डायग्राम में क्या किया, वो डायग्राम बताता है। और यहां पर हाइट ये जो मेंशन किए डायरेक्टली दिया, ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये हाइट है, ये 2 + 1 3 है, 3 × 1 = 3 हो गया, इंटू √3 अपॉन 4, √3 का वैल्यू 1.732 एंड डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना, 4 से डिवाइड करके इतना, और इसका रेडियस रखा, मतलब बाकी के डिजिट रेड्यूस करके ये आ जाएगा 1.3। अब हमें इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है, तो हम सभी को प्लस करें। ओके, सो मैं इसको इरेज करता हूं और सबका प्लस करके इसका एरिया बताता हूं। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। द total area of paper used is equal to area of part 1 plus area of part 2 plus area of part 3 plus area of part 4 plus area of part 5, that is equal to 2.49। अगर आपने इसको डिजिट को रिमूव किया तो ये ग्रेटर देन 5 है, 1 से बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.5 cm स्क्वायर प्लस 2.5 प्लस 6.5 प्लस 4.5 दो बार प्लस 1.3, $19.3। The sum is 19.3 and answer is I think this one। अब टैली कर देंगे, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर बीच में नहीं लिखते, 2.5 प्लस 6.5 प्लस 3 का आ जाएगा 1.3, यू जस्ट रिप्लेस दिस 0, 2 का 3 बन गया, प्लस 4.5 प्लस 4.5 होल cm स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Therefore, the total area of the paper used is 19.3 centimeter square. This is answer of the figure। 2 periods लगे। अब आप इतने मुझे समझाना पड़ा, अब इसको कितने जल्दी निकालते और कैसे निकालते हैं और कितना प्रैक्टिस होगा। काफी लेंथी एक्सप्लेन किया है, एक एक पार्ट को एक्सप्लेन किया, इससे और कुछ हो नहीं सकता, ये आपको अब समझ रहा है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन 4। अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस सेम एरिया। एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस भी सेम है
सेम एरिया भी है। सेम बेस सेम एरिया, इट मीन्स जितना ट्रायंगल का एरिया होगा उतना पैराग्राम का भी एरिया होगा, ठीक है, और दोनों का बेस भी इक्वल होगा। इफ द साइड्स ऑफ द triangle are 26, 28, 30 centimeter and the parallelogram stands on the base, पैराग्राम का बेस 28, पैराग्राम का बेस 28, तो फिर ट्रायंगल का बेस कितना बराबर है। सो ये ट्रायंगल बेस दोनों का सेम है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, दोनों का बेस सेम है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये दो चीजें आपके क्वेश्चन में गिवन है। सो आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करो, पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द सेम बेस 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड करना। फाइंड हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। पहले हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। फॉर ट्रायंगल लेट ए इज इक्वल टू, साइड्स गिवन है, साइड्स 26 सेंटीमीटर, बी इक्वल्स 28 सेंटीमीटर, सी इक्वल्स 30 सेंटीमीटर, राइट। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, इट इज 84, that is equal to 42 centimeter, that is equal to 42 centimeter semi perimeter। S minus A, 42 minus 26 equals 16 centimeter। After that S minus B, 42 minus 28, that is 2 से बढ़ गया 14 सेंटीमीटर। S minus C, 42 minus 30, 12 सेंटीमीटर। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करें। एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर रूट ऑफ S, S minus A, S minus B, S minus C, that is 42 into 16, 14, 12, पेयर्स फॉर्म करेंगे। 42 का 14 3 जा 16 का स्क्वायर रूट 4, 14 की पेयर मिल जाएगी, और 12 का हो जाएगा 3 4 जा, इसका रूट मिल जाएगा, 3 की पेयर बनेगी, 14 की भी पेयर बन जाएगी।
14 3 जाओ 16, 14, 3 4 जाओ, रूट फाइंड करें, ये पेयर में से एक इंटू 3 की पेयर में से एक, 16 का 4, 4 का 2, answer will be 336 cm square. तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम कितनी? एरिया पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये फार्मूला, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का एरिया कितना? जितना ट्रायंगल का एरिया, और ट्रायंगल का एरिया कितना आया? 336। बेस कितना? बेस है 28, हाइट कितना? राइट, 336 अपॉन 28 इक्वल्स हाइट, सो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 12, that is equal to 12 centimeter. This may be the answer. Okay, and I think it is right. So ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4. Okay, now next question. हेलो स्टूडेंट्स, ये एरिया का चैप्टर है। एरिया मीन्स कैलकुलेशन पार्ट होता है। अब इसके पहले का आपने देखा, मैंने 35 मिनट्स पढ़ाया उसको 2 पीरियड मिलकर के। क्या होता है कि हमने जो पढ़ाया वो क्या क्या हुआ ये आपके समझ में आ जाता, लेकिन जब तक कि स्टूडेंट्स एक बार समझने के बाद में सेल्फ प्रैक्टिस, स्वयं उसको पेपर और क्वेश्चन लेकर के सॉल्व न करें, तब तक की स्टडीज इनकम्प्लीट होती है। क्योंकि जो स्टडीज होती है उसको ग्रास्प करना, ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ये आपने सुना है, वो यहां पर अप्लाई होता है। हमारा लेक्चर सुनकर के आप परफेक्ट नहीं बन सकते। हम सब गाइड हैं और गाइडेंस करते हैं, बारी बारी चीजें बताते हैं कि मैथमेटिक्स के रूल्स क्या हैं, क्या करना चाहिए, बट आपको करना सेल्फ है। सो आई होप कि आप ये करेंगे, अच्छे से करेंगे। सो आज मैं यहीं पर रुकता हूं, कल हम मिलेंगे। Have a nice day. See you tomorrow. Goodbye.